हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। जय हिंद दोस्तों। ठीक है। इसके पहले मैं पढ़ा रहा था। मैंने 50-50 क्वेश्चन का वीडियो अपलोड किया था, है ना। 50-50 का वो किया था क्वेश्चन। तो प्राचीन भारत यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के। अब मैं स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ा रहा हूँ। 50 क्वेश्चन रहेगा एक वीडियो में, जो आपके लिए उपयोगी होगा। 67th पीपीएससी प्री और एनटीपीसी ग्रुप डी इत्यादि रेलवे एग्ज़ाम चल रहा है, उसके लिए आप लोग को फ़ायदेमंद होगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं वीडियो। ठीक है दोस्तों। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी था। ठीक है। 1857 का संग्राम जो शुरू हुआ था, किसके कारण शुरू हुआ था, कौन बताइएगा थोड़ा। ठीक है। 1900 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से बोलने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो श्रीमती कमला गांगुली थी। 1917 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष कौन की थी? तो एनी बेसेंट थे, है न। जो विदेशी प्रथम महिला विदेशी थी, या पहला महिला कांग्रेस का अधिवेशन भी किया था, की थी। ठीक है दोस्तों। सरोजिनी नायडू कांग्रेस अध्यक्ष कब और किस अधिवेशन में बनी थी? तो 1925 में कानपुर अधिवेशन में। ठीक है। ये प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी 1925 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट, जैसा कि बताएं आपको। कब बनी थी? तो 1917 ईस्वी में। किस अधिवेशन का? तो कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है दोस्तों। आज़ादी की आवाज़ नाम से रेडियो चलाकर जंगलों में छिपकर गुप्त सूचनाओं को प्रसारण का कार्य किस महिला क्रांति ने किया था? तो उषा मेहता ने किए थे। ठीक है दोस्तों। कांग्रेस के संस्थापक ए ह्यूम कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो कभी नहीं बने थे। ठीक है। ये कांग्रेस के संस्थापक थे, कहाँ किए थे? तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उस समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय थे। 26 दिसंबर 1918 से 28 दिसंबर 1917 तक। ठीक है। सॉरी, 1919 तक के, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, 1919 हो जाएगा। ठीक है। पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1919 ईस्वी में, है ना। जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, उसके बाद माने कि उस समय पंडित मदन मोहन मालवीय बने थे। उसके बाद 1919 में बने थे पंडित मोतीलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्मदिन 6 मई 1861 है। यही जन्म भारत के एक महान व्यक्ति का भी है। यह महान व्यक्ति थे पंडित मोतीलाल नेहरू थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे गोपाल कृष्ण गोखले किए थे, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी हैं। नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे, जिन्हें 19 अप्रैल 1910 इसमें फांसी दी गई थी? अनंत कनहरे थे। ठीक है दोस्तों। इंडियन मिरर नामक पत्र के संस्थापक कौन थे? तो केशव चंद्र सेन थे। इंडियन मिरर नामक पत्र के संपादक थे। आगे 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पिट्स इंडिया एक्ट से कब पारित हुआ था? तो 1784 ईस्वी में। 1784 ईस्वी में। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, लॉर्ड डफरिन थे। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कौन के थे? तो ऊपर बताएं। यो ह्यूम थे।
कांग्रेस के किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सन 1929 में की थी? तो लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, इसी दिन नेहरू जी ने माने कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस भी मनाया था। किस नदी? लाहौर में मनाया था। ठीक है, और रावी नदी के तट पर किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था तो कब किया था? 1930 ईस्वी में। इसी में नमक कानून को ये जो मैंने कि साबरमती से चलकर दांडी यात्रा की थी वो इसी में तोड़े थे नमक कानून। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का निर्णय कब लिया गया? तो 1942 ईस्वी में बैंकॉक में। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की सभा में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। हु लिव्स ऑफ इंडिया डाई, यह किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। माने कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, है ना। 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। उस समय वहाँ का अंग्रेज जनरल कौन था? जनरल हैथलॉक था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो 1916 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, भारत कब आए थे अफ्रीका से लौटकर? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी में। इसको स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय हुआ था। ठीक है, बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। तो उसी समय आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग लिया? तो दूसरी बैठक में भाग लिया था, जिसका जो गांधी जी गए थे, है ना, कांग्रेस के पक्ष में। ठीक है, दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबरी की गई थी? तो दीनानाथ के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 1927 में जन जागरण मंच की स्थापना कहाँ की गई थी? तो मैसूर राज्य में। ठीक है, 1937 ईस्वी में जन जागरण मंच की स्थापना किया गया था। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथ कौन दिए थे? तो बटुकेश्वर दत्त दिए थे। ठीक है, दोनों को ये तो ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। 1929 के कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन के दर्जा किसने किए थे? तो अभी बताया ऊपर 1929 का लाहौर अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज में घायल होने से किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हुई, जिनका बदला लेने के लिए सरदार भगत सिंह ने पुलिस अधिकारी सेंडर्स की हत्या कर दी? तो लाला लाजपत राय को लाठी माने कि इसमें लाला लाजपत राय को डंडा से पीट पीट कर माने कि उनका देहांत हो गया था, जिसमें गांधी जी बोले थे कि ये दुर्भाग्य था। ठीक है, डॉक्टरेट ऑफ पॉजिटिव रेसिस्टेंस, है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ पॉजिटिव रेसिस्टेंस की रचना किसने की थी? अरविंद घोष ने की थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया था? 1934 ईस्वी में। 1935 के भारतीय अधिनियम की संयुक्त संसदीय कमेटी के अध्यक्ष कौन किए थे? तो लिन लिथगो ने किए थे, लॉर्ड लिन लिथगो ने किए थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। जिन्ना ने किस दिन को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश दिया था मुसलमानों को? तो 22 दिसंबर 1939 को सबने सोवियत संघ में हुए कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीय के द्वितीय अधिवेशन में किस भारतीय ने भाग लिया था? तो ये लिए थे मानवेंद्र नाथ राय ने। ठीक है दोस्तों,
आगे 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1923 के विधानसभा चुनाव में स्वराज्यों को किस राज्य में बहुमत हासिल हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? तो 1936 में। कहाँ हुआ था? तो बनारस में। किनके नेतृत्व में हुआ था? तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो तीरथ सिंह ने किया था। खासी विद्रोह कहाँ हुआ था ये बताइएगा। इसे तो बता देता हूँ मैं, मेघालय में हुआ था। ठीक है। वारेन हेस्टिंग ने 1772 में प्रयोग के तौर पर लगान वसूलने का अधिकार किसको दिया था? तो ठेकेदारों को दिया था। मुसलमान लीग की सीधी कार्यवाही दिवस का संबंध था 1900 किस वर्ष से था? तो 1946 ईस्वी में। क्या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के अंग्रेज के विरुद्ध मुकदमे की पैरवी की थी? तो नहीं की थी। ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम के त्रिकूट लाल बाल पाल में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो लाला लाजपत राय। आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्रीय प्रस्ताव किसके विरुद्ध था? तो नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का रेडियो संचालन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो उषा मेहता को दिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बरूद्दीन तैयब जी थे। भीमराव अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन की कितनी बैठक में भाग लिया थे? तो तीनों में लिए थे। वो अपने अलग खर्चा से जाते थे और अपनी तरफ से जाते थे। ठीक है। 1940 में संचालित व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे। दूसरा कौन थे? कमेंट में करके बताइएगा।